आगे, सोशोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस, अगेन यू कैन टेक अ ब्रेक, हमारा ठीक है 15 मिनट्स का वीडियो हो चुका है ऑलरेडी, यू कैन टेक अ ब्रेक एंड मे बी गो बैक एंड रिवाइज, जितनी बार रिवाइज करते रहोगे। मैं आपका टेस्ट भी लूंगा अभी आने वाले 1-2 दिन में, वी विल हैव अ टेस्ट एंड आई विल आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चंस, लेट्स सी कि हाउ डू यू पीपल परफॉर्म, एंड किताब पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, बहुत कुछ, क्योंकि अगर साथ साथ नहीं चलोगे तो आई एम टेलिंग यू कि गुजारे नहीं है, ठीक है। आप अगर आप साथ साथ में किताब नहीं पढ़ रहे हो, आपको लग रहा है ना हाँ पहले मैं वो कर लूँ फिर मैं ये करूँगा, ज़्यादा अगर आप इस चक्कर में पढ़ते हो तो आई एम टेलिंग यू थोड़ा डिजास्टर्स हो जाता है कि जो चीज़ें रह जाती हैं वो रह ही जाती हैं। ओके, तो सोशोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस, अब आपको मैं एक ऐसी लाइन दे रहा हूँ, जनरली बहुत सारी जगहों पे यू विल सी कि वो लाइन यूज़ होगी। जैसे आप देखोगे क्या कि हमने पढ़ा था सोशोलॉजी का जन्म कब हुआ, जन्म हुआ जब हमने पढ़ा था एक जनरल कॉन्टेक्स्ट था और एक इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट था। इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट क्या था कि क्या हुआ, एकदम से क्या हुआ था, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी। फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी, उससे बहुत पॉलिटिकल अपहेवल हुआ, समाज एकदम तहस नहस हुआ है, लोगों में बहुत ही केओस है, लोगों में बहुत ही एंग्जाइटी है। वो चाह रहे हैं कि प्लीज़, जो थिंकर्स हैं वो चाह रहे हैं कि हम ऐसा कुछ साइंस निकालें जो कि हमारे समाज को अच्छे तरह से केओस को समझ पाए, उसके सॉल्यूशंस दे पाए, ठीक है जी। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि सोशोलॉजी का तो जन्म ही पॉलिटिकल अपहेवल में है, फ्रेंच रेवोल्यूशन। और ये पर्टिकुलर लाइन है, आप इतनी बार यूज़ करोगे कि अपने वेरियस आंसर्स के लिए, एंड क्योंकि जिस भी चीज़ का जन्म होगा, जैसे सोशो को हर चीज़ पर डाल दो कि सोशो फिलॉसफी के साथ जोड़ दो, इकोनॉमी के साथ जोड़ दो, जहां मर्जी जोड़ दो कि शुरुआत कहाँ पे हुई, बर्थ ऑफ सोशो लाइज इन पॉलिटिकल अपहेवल, बर्थ ऑफ सोशो लाइज इन फिलॉसफी, ठीक है कि लोगों को फिलोसॉफिकली चीज सोसाइटी को अंडरस्टैंड करना था तो फिलॉसफी से जोड़ देना, ठीक है। बर्थ ऑफ सोशो लाइज इन एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है, गाँव में या छोटी सोसाइटीज में जाकर अगर आप स्टडी करते हो एंथ्रोपोलॉजी कहलाती है। तो जहाँ भी जो भी सब्जेक्ट की बात हो रही है, जो भी पेपर में आपसे एक ही पूछेंगे, सारे तो पूछ नहीं लेंगे कि इको बता दो, पॉल साइंस बता दो, नहीं एक ही पूछेंगे, तो आप उसी के साथ बर्थ ऑफ सोशो जोड़ देना, ठीक है। अच्छा आइडिया होता है क्योंकि तब तक आप पढ़ लिख भी लोगे, अच्छा आपके पास कॉन्सेप्ट भी आ जाएंगे, आप उसको जस्टिफाई भी कर दोगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। बर्थ ऑफ सोशो रिलेटेड टू पॉलिटिकल अपहेवल ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, कॉन्सेप्ट्स कहाँ यूज़ किए, कॉन्सेप्ट्स मार्क्स ने यूज़ किए। मार्क्स बोलता है कि अगर कैपिटलिज्म को उखाड़ फेंकना है तो हमें पॉलिटिकल बदलाव करने होंगे, तभी ही कम्युनिज्म आ पाएगा, हम पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। वेबर बोलता है कहाँ पे यूज़ कर सकते हो आप, जो पॉलिटिकल साइंस में सोचो, ब्यूरोक्रेसी में, पावर को समझने के लिए। हमने चैप्टर अपना पॉलिटिक्स वाले में डिस्कस किया हुआ है। देन पॉलिटिक्स वाला चैप्टर, पूरा पॉलिटिक्स वाला चैप्टर ही है जो मैं आपको एक तरह से समराइज कर रहा हूँ। परेटो, मॉस्का, रॉबर्ट माइकल्स, मिल्स, ये सभी जो वेरियस थ्योरीज देते हैं, अपनी डेमोक्रेसी की थ्योरी, एलीट थ्योरी, ओलिगार्की, सब वहीं पर ही गिवन है कि कैसे जोड़ी हैं चीज़ें आपस में। आप जाके चैप्टर अपना जब 7 पढ़ोगे पॉलिटिक्स वाला, ये सब चीज़ें आपको क्लियर होंगी, जिन्होंने पढ़ चुके हैं, एंड आई एम श्योर कि वो थोड़ा रिलेट कर पा रहे होंगे। पार्सन्स हम पढ़ेंगे डिटेल में। AGIL मॉडल, AGIL में पार्सन्स क्या बोलता है कि गोल, जो जी है, गोल कौन दे रहा है हमें, पॉलिटिक्स हमें गोल्स दे रही है। इग्नू से हमने ये बोरो किया है क्योंकि बहुत सारे मैंने देखा दिल्ली में नोट्स हैं, उसमें थोड़ी यहाँ कन्फ्यूजन है, तो लेट अस गो बैक टू द बेसिक्स क्या है, इग्नू में AGIL में G इज पॉलिटिक्स, कि गोल कौन दे रहा है समाज को, पॉलिटिक्स दे रही है। देन डिपेंडेंसी थ्योरी चैप्टर 10 में पढ़ेंगे। वॉलरस्टीन ने हमें बताया कि किस तरह से अमेरिका वगैरह जो हैं ये क्या करते हैं, ये कोर में रहते हैं अमेरिका वगैरह, इसके आसपास की जो कंट्रीज हैं उनको पेरिफेरी कंट्रीज बोलते हैं। पेरिफेरी की जो पेरिफेरी पे हैं कंट्रीज, अमेरिका वगैरह जो कोर कंट्रीज हैं, इन्होंने पेरिफेरी वालों को अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाया हुआ है कि इसके बिना रह ही नहीं सकते। तो उसने क्या बोला कि किस तरह से इंटरनेशनल लेवल की जो पॉलिटिक्स है वो सामाजिक तरह से गवर्न हो रही है, सोशियोलॉजी की हेल्प से गवर्न हो रही है। आगे कोलमेंस ने बोला कि डेवलपिंग एरियाज़ की पॉलिटिक्स अलग तरह से चलती है, वो डेवलपिंग एरियाज़ की पॉलिटिक्स ही आजकल कहते हैं कि मेजर पॉलिटिक्स है। जो डेवलप हो चुके हैं उस पर तो कोई पॉलिटिक्स हो ही नहीं रही, जो जिनकी डेवलपमेंट होनी है उसको लेकर पॉलिटिक्स हो रही है। देखो आप भी इंडिया में वापस लेकर आओ, इंडिया में क्या होता है, इंडिया में चल रहा है सबका साथ सबका विकास, तो वही है ना कि विकास की बात हो रही है, डेवलपमेंट की बात हो रही है कि हम करेंगे, कहते वही पॉलिटिक्स है। डेवलपमेंट क्या चीज़ है, सोशोलॉजिकल चीज़ है। डेविड ईस्टन, उन्होंने सिस्टम एनालिसिस दिया पॉलिटिकल लाइफ का, सोशो से बोरो किया बहुत ज़्यादा। बाकी आपने सोशोलॉजिकल बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जिनका पॉलिटिक्स में देखते हो यूज़, जैसे कास्ट का, जेंडर का, एथनिसिटी मतलब जैसे मैं पंजाबी हूँ लेट्स से, या मैं हरियाणवी हूँ, मैं मराठी हूँ, ये एथनिसिटी कहलाते हैं ना। ओके,
कि क्लास का, अमीर लोग मेरे साथ आए, गरीब लोग मेरे साथ आए, जैसे भी मेरे साथ आए, क्लास इज इकोनॉमिक, रिलीजन का यूज़, ये सब क्या चीज़ें हैं, सोशोलॉजिकल चीज़ें हैं जिनका पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ है। एंड इवन की जो पॉलिटिकल बिहेवियर कैसे प्रेडिक्ट करते हैं, वोटिंग पैटर्न किस तरह से रहेगा, सेफोलॉजी, जाके गो एंड गूगल इसका मतलब क्या है वर्ड का, सेफोलॉजी का, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा पढ़ के इसके बारे में। सेफोलॉजी की वोट कैसे किसको पड़ी हैं, उसके हिसाब से ये वोटिंग पैटर्न जो पॉलिटिक्स में किसका यूज़ हो रहा है, सोशोलॉजी का। भाई यहाँ पे अच्छा इस कास्ट के इतने लोग रहते हैं तो इसको इतनी वोट्स पड़ी होंगी यहाँ पे, या फिर लेट्स से कि डेवलपमेंट का मुद्दा है, इसको इतनी वोट पड़ी होंगी। चीज़ें हैं क्या, सामाजिक चीज़ें हैं जो पॉलिटिक्स को गवर्न कर रही हैं। रिजर्वेशन का मुद्दा, ये तो क्लियर कट एक सामाजिक मुद्दा है, कास्ट वगैरह, जिसको पॉलिटिक्स में यूज़ किया गया। नील्स मेल्सर कह रहा है कि हमने पढ़ा अगेन कहाँ, पॉलिटिक्स वाले चैप्टर में, प्रोटेस्ट, सोशल मूवमेंट्स, जितने हक की लड़ाई चल रही है, राइट मूवमेंट्स, सारी सामाजिक चीज़ें हैं लेकिन पॉलिटिक्स में यूज़ होती हैं। प्रेशर ग्रुप, लोग इकट्ठे हो जाते हैं, सरकार पर दबाव बनाते हैं। एंड नेशन, सबसे बड़ी बात, जो आप सब लोग इकट्ठे होकर आपने एक देश बना दिया, वो भी क्या है, समाज इकट्ठा हुआ, कहते चलो हम मिलके एक नई पॉलिटिक्स या फिर एक नई पॉलिटिकल यूनिट बनाते हैं। ठीक है जी, नेशन बना दिया आपने। सेकुलरिज्म को पॉल साइंस वाले कैसे डिफाइन करते हैं, मैंने आपको बताया था कैसे डिफाइन करते हैं, कि जब समाज से विड्रॉ करेगा, क्या, व्हेन रिलीजन विल विड्रॉ फ्रॉम सोसाइटी, दैट इज सेकुलरिज्म। कि वो था अपना ब्रॉडर वाला सेकुलरिज्म। एंड पॉल साइंस वालों का क्या था, व्हेन रिलीजन विल विड्रॉ फ्रॉम पॉलिटिकल लाइफ। ठीक है, पॉलिटिकल लाइफ से जब रिलीजन विड्रॉ करता है तो सेकुलरिज्म कहलाता है। ओके, एंड बाकी एक अपने पास कॉन्सेप्ट है सिटीजनशिप, कि आम नागरिक जो एक समाज में एग्जिस्ट करता है, किसी को आप बोल रहे हो सिटीजन है, किसी को नहीं बोल रहे हो। ठीक है जी, जो आपके यहाँ पे देश में ऑलमोस्ट पैदा हुआ है वो सिटीजन कहलाता है, जो नहीं पैदा हुआ वो सिटीजन नहीं कहलाता। ठीक है, एक सोशल इंडिविजुअल, जो सोसाइटी में बैठा हुआ इंडिविजुअल, किस तरह से वो पॉलिटिकली आपका हो जाता है या आपका नहीं है। ठीक है, सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट में हम वो पढ़ते हैं। तो एक बार क्विक रिवीजन करते हैं इसकी। ठीक है, कि सोशो पॉलिटिक्स कैसे जुड़ती है। पहले आपने बताना है कि बर्थ सोशो का ही पॉलिटिक्स में है। मार्क्स का आपने बताना है कि कम्युनिज्म की बात करता है। वेबर का बताना है कौन से आइडियाज़ लिए। पेरेटो मॉस का माइकल्स मिल्स की बात करनी है, ऑलिगार्की, डेमोक्रेसी। पार्सन्स ने जी में पॉलिटिक्स को डाला। वॉलस्टीन ने बताया कि किस तरह से इंटरनेशनल लेवल की पॉलिटिक्स में समाज को यूज़ कर रहे हैं, समाज को शेप कर रहे हैं। कोलमेंस ने बताया कि डेवलपिंग एरिया की ही पॉलिटिक्स है। डेविड ईस्टर्न ने यूज़ किया एथनिसिटी, कास्ट, जेंडर, सोशल क्लास, रिलीजन, पॉलिटिकल पार्टीज यूज़ करती रहती हैं। ठीक है जी, पॉलिटिकल बिहेवियर किस तरह से प्रेडिक्ट करते हो आप, वोटिंग पैटर्न वगैरह कैसे प्रेडिक्ट करते हो, सोशल आप वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग करके। रिजर्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट अपने इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। रिजर्वेशन क्या है, सामाजिक चीज़ है लेकिन पॉलिटिक्स में यूज़ हो रही है। प्रोटेस्ट, सोशल मूवमेंट्स, राइट मूवमेंट्स, हक की लड़ाई वाली जो है ना, अधिकारों की लड़ाई, सभी क्या चल रही हैं, पॉलिटिक्स हो रही है। प्रेशर ग्रुप, देश बनाया आपने, सेकुलरिज्म की बात करी आपने, सिटीजनशिप की बात करी आपने, ये सब क्या चीज़ें हैं, आपकी सोशल चीज़ें हैं लेकिन पॉलिटिक्स में नज़र आती हैं। ओके, अगेन यू कैन टेक अ ब्रेक हेयर, रिवाइज। देखो एक बारी में याद कभी नहीं होगा, ये सब चीज़ें आपको अभी मेंस में जाके यूज़ करनी है, थोड़ा टाइम है अभी, तो इसीलिए इसको बार बार पढ़ते जाओगे तो चीज़ें याद रहेंगी। अब वैसे भी हम ना ये चीज़ें हैं, मार्क्स, वेबर एटसेट्रा हमने बहुत बार अपने सिलेबस में पढ़नी है। सिलेबस हमारा रिलेटिवली छोटा है, बार रिवाइज हो जाता है। तो और हमने जो पढ़ेंगे उसको हम इंटरचेंजेबली यहाँ का माल वहाँ का माल यहाँ यूज़ करते रहेंगे, तो वैसे ही आपको और पक्का हो जाएगा। ठीक है जी, तो सोशो एंड